गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट एम नागरो केस, जो कि 77 अमेंडमेंट आया था और 81st अमेंडमेंट आया था और 85 अमेंडमेंट। इसके जरिए फिर एक केस, बहुत सारे मैंने बोला था पहले भी यहाँ कि जब कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर होता है तो फिर उसके अगेंस्ट या फेवर में कोई ना कोई केस जरूर अराइज होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में एक और केस आया, एम नागरो केस। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि उसमें बहुत सारे 4 बातों पे डिस्कशन हुआ और भी कुछ बातें बताई गई, लेकिन ये मेजर फैक्ट है यहाँ। तो 85th अमेंडमेंट में क्या बोला गया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल भी वैलिड है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है ये हम देखते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो में ये डिस्कस किया था कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, जो कि इसमें बताया था कि जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है वो जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। लेकिन 85th अमेंडमेंट पे ये भी उसी अमेंडमेंट में 16 क्लॉज 4A को 85th अमेंडमेंट में शामिल किया गया था। ये मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को 85th अमेंडमेंट में शामिल किया गया था और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी ये सब का कॉन्सेप्ट बताया गया था और कैरी फॉरवर्ड रूल को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था। तो कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड रूल बेसिक अगर डेफिनेशन हम देखें, पहले तो हम इन जो 4 फैक्ट हैं उन्हें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हाँ, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड रूल है क्या ये हम पहले देखते हैं। जो अनफिल्ड सीट्स होती हैं, जो अनफिल्ड सीट्स होती हैं, कौन सी अनफिल्ड सीट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर 1000 सीट्स अगर होती हैं टोटल सिलेक्शन के लिए, तो फिर अगर 500 रिजर्व सीट हैं, तो अगर 500 सीट्स इस मतलब मान लेते हैं कि प्रेजेंट में 2023 में अगर वो फिल्ड नहीं हो पाती हैं, हाँ, भर नहीं पाती हैं किन्हीं कारणों की वजह से, हो सकता है इतने लोगों ने फॉर्म ही ना भरे हो बैकवर्ड क्लास के लोगों की जो रिजर्व सीटें हों उनमें, तो उनकी जगह पे जनरल कैटेगरी को ना लेकर के जैसे 100 सीटें अनफिल्ड अगर बचती हैं तो अगले साल का हम वेट करेंगे और उन 100 सीटों को उनमें से भरेंगे। किन जो नए फॉर्म्स पड़ेंगे एससी और एसटी या रिजर्व कैटेगरी के जो बैकवर्ड क्लास में लोग होंगे उन कैंडिडेट्स को हम किसी भी जॉब में लाएंगे, लेकिन ये नहीं कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को लाएंगे। ये होता है कैरी फॉरवर्ड रूल। और फिर इस रूल में क्या बताया गया हम नागरिकों के इसमें वो हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो सही है, वैलिड रूल है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी जो कॉन्सेप्ट होता है कि सीनियर इज ऑलवेज अ सीनियर, ये मैंने बता दिया था पहले ही। कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी ये अगर समझना है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें बताया था मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी मतलब वंस अ सीनियर इज बिकम ऑलवेज अ सीनियर, मतलब जो एक बार सीनियर हो गया वो हमेशा सीनियर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो जनरल कैटेगरी में लोग होते हैं, तो जो कैंडिडेट होंगे तो वो अगर कोई भी पोजीशन को अगर अलॉट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडीएम बने, तो फिर अगर वो 1 साल में डीएम बनेंगे तो जो बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति होगा तो वो हो सकता है 6 मंथ में ही डीएम बन जाए। और जब वो 1 साल बाद जब वो हो सकता है उसका प्रमोशन फिर हो या 2-3 साल बाद फिर से प्रमोशन हो, जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होगा तो वो देखेगा कि जो हमने ज्वाइनिंग तो एक ही साथ की थी लेकिन वो हमसे इस समय सीनियर हैं, और फिर वो उसी पोजीशन जो पोजीशन पे बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति हो फिर उस पोजीशन पे पहुंचेगा तो वो देखेगा और उससे सीनियर हो गया। तो मतलब जो बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति होगा रिजर्वेशन की वजह से, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की वजह से वो लगातार सीनियर होता जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी का। तो अब ये तो डिस्कस हो गया, तो इसको भी इन्होंने वैलिड बताया एम नागरो केस में जस्टिस ने। फिर क्या बोला? टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन एंड प्रमोशन स्टेट शुड मेंटेन अ डाटा अंडर अ कमीशन डेट कलेक्ट डाटा। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी कमीशन बनाओ। उन्होंने बेसिकली कहा कोई भी यहाँ अगेंस्ट या फेवर में तो बात है ही नहीं, यहाँ एक ऐसी कमीशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो कमीशन एक ऐसी कमीशन को अलॉट करना चाहिए जो कमीशन एक करेक्ट डाटा बनाए कि जितने जो रिजर्व कैटेगरी है एससी और एसटी की या ओबीसी की, कुछ बैकवर्ड क्लास में कास्टर्स वगैरह की, हाँ, तो जो बैकवर्ड क्लास में लोग आते हैं उनकी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हो, मतलब जो कैंडिडेट्स डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं, हाँ, कि वो लोग आए पोजीशन पे, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को केवल शामिल किया जाए। ये नहीं कि लगातार रिजर्वेशन मतलब प्रमोशन में या प्रमोट कर करके जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको भर लिया जाए। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं केवल उन्हीं को चूज़ किया जाए और उन्हें ही प्रमोट किया जाए। इसके लिए एक कमीशन बनाओ और उस
का डाटा कलेक्ट करो। ये उन्होंने थर्ड पॉइंट बताया। और फिर क्या बोला उन्होंने फोर्थ पॉइंट में, टू इंश्योर इफिशियंसी इन डिपार्टमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर इफिशियंसी मतलब अच्छे से वर्क हो, ये अगर चाहते हैं, हाँ, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ओनली प्रमोट डिजर्विंग कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। मतलब केवल जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को आगे प्रमोट करना चाहिए। ये उन्होंने केवल 4 बातें बताई। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। लेकिन फिर ये भी जो बातें थी ये भी फिर अगले केसेस में चैलेंज्ड हुई, जिनकी वजह से और लॉज इंप्लीमेंट हुए और अमेंडमेंट्स आए, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।